नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपका कल का वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 करवा दिए। अगर नहीं की हो तो जाकर पहले उसको कर लो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर होगा। आपका विषय सामाजिक विज्ञान है और क्लास 10th है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। कौन सा, महानदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है। महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से होकर गुजरती है। किससे, उड़ीसा से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में कितने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। किसने होगा यहाँ पर, ठीक है, कितने नहीं, किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब याद रखिएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब याद रखिएगा, 2.5% जल पीने लायक है। विश्व में जितना भी जल उपलब्ध है उसमें से 2.5% जल ही पीने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 8 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। कौन सा, पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का नाम बताएं जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ हर घर में छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, 10 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से तीनों सेट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग अगर बाकी के सेट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 जाकर फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वीकली टेस्ट और आप लोग का वार्षिक परीक्षा और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आप लोग का होता है उस सभी के लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप और क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखिएगा, भारत में सिंचाई के 3 मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो भारत में याद रखिएगा सिंचाई के 3 मुख्य साधन कौन कौन से हो जाएंगे, कुएं, नलकूप और तालाब। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको फटाफट से याद कर लेना है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो विश्व के जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर है आपका, उत्तर वे सभी परियोजनाएं जिसके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन या इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, जल संसाधन से क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखें। ठीक है, तो जल संसाधन क्या है और इससे होने वाला लाभ क्या होगा वो देख लीजिएगा। तो पृथ्वी पर प्राप्त जल का वो भाग जिसका उपयोग मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, जल संसाधन कहलाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, पृथ्वी पर प्राप्त जल का वो भाग जिसका उपयोग मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, जल संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इससे होने वाला लाभ क्या है। तो कृषि में सिंचाई के लिए, पीने और घरेलू कार्य के लिए, औद्योगिक उद्देश्यों को पूर्ति में, ठीक है, सभी प्रकार की गंदगी को निपटाने के लिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, नोट नहीं करना है, नोट करने के साथ साथ याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि आपका अभी बोर्ड परीक्षा ये सब बाकी है। ठीक है, आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बाकी है, अभी कल वीकली टेस्ट होना है, उसके लिए आपको याद करना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, नदी घाटी परियोजना द्वारा पूर्ति उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ एक एकीकृत रूप में नदी घाटी से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करना है। ठीक है, अब नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हो सकते हैं वो देख लीजिएगा, बाढ़ रोकना, भू अपरदन रोकना, ठीक है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना और पेय उद्देश्यों के लिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और बहुत सिंपल उत्तर इसमें लिखवाया गया, और ऐसा बात नहीं कि आप उत्तर लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको उत्तर नंबर लायक लिखवाया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अगर चाहे तो आप लोग कुछ इसमें और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाला 4 हानियाँ लिखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग से परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। इसमें हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जलाशयों और बांधों के निर्माण से आसपास का उपजाऊ क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। इन परियोजनाओं के कारण लोगों को अपने घर और जन्म स्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बांध के निर्माण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है, जिससे जल में रहने वाली वनस्पतियों और जीवों पर असर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर परियोजनाओं के असफल होने, भूकंप या हमले की स्थिति में बांध टूटने का खतरा बना रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर और भी क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग जाकर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।